Hello guys, welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks. So today I have a very special friend with me, Om Vibhakar from the same college, and just आप लोग को एक वाइडर व्यू पता चल सके कि लास्ट 15 डेज में कैसे अलग अलग टाइप के लोग रिवीजन करते हैं और सबका एक अपना तरीका होता है, नॉट जस्ट टू बॉम्बार्ड माई ओन टेक्निक्स. सो आई हैव माई फ्रेंड ओम एंड ही हैज स्कोर्ड 651 in his NEET 21. Now he'll introduce. Guys, myself Om. I have scored 651 in my first attempt with individual scores of 355 in bio, 155 in chemistry and 141 in physics. I have done my preparation from my school and physics wala. So today for you all, I'll be asking him the 5 question about the revision for last 15 days and he'll be answering one by one ताकि आप लोग को एक perfect clearance मिल जाए कि आपको bio, chemistry और physics में last 15 days में क्या आपकी strategy होनी चाहिए, किस टाइप के questions आपको solve करने चाहिए, आपकी mock test की frequency कितनी होनी चाहिए, about all that. So let's start. So Om, what was your final 15 days plan before the NEET and जिसके से आपका इतना अच्छा revision हो पाया? हाँ, तो मैंने लास्ट के जो 2 वीक्स थे उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट वीक एंड द लास्ट वीक. और इसमें मैंने क्या किया था कि पहले जो 5 दिन थे फर्स्ट वीक के, उसमें मैंने बायो पूरा कर दिया था, सारे चैप्टर्स रिवाइज कर दिए थे और रोज़ टेस्ट तो देता ही था मैं 2 से 5, बाकी का जो टाइम था उसमें मैं रिवाइज करता था. बाकी के 2 दिन में मैंने ऑर्गेनिक की थी और जो वीक था उसमें सारे दिन मैंने टेस्ट दी थी और जो लास्ट वीक था उसमें मैंने एक भी टेस्ट नहीं दी. इसने अपने फर्स्ट वीक में लगातार 5 दिन बायो किया और 2 दिन ऑर्गेनिक किया विदाउट एनी अदर सब्जेक्ट, और लेकिन हर दिन वो फिजिक्स के फॉर्मूला जरूर रिवाइज करता था. जैसा मैं आप लोग को बोलता हूँ कि फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. कि आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही हम जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एंड वीक लास्ट वीक में रखा था कि मैंने एक बार पढ़ ली थी पहले, और ऐसा था कि अगर मैं लास्ट 2 दिन ऐसे रिवाइज कर लूँ नीट के पहले तो मैं सारे आंसर्स लगा सकता हूँ क्वेश्चंस के. तो मैंने क्या किया था कि लास्ट का जो वीक था उसके पहले 2 दिन में मैंने पूरी इनऑर्गेनिक एक बार कर ली थी, जिससे मैं पेपर में तुरंत आंसर्स याद आ जाए और कुछ सोचना ना. लास्ट वीक के पहले 2 दिन मतलब संडे और मंडे मैंने पूरी इनऑर्गेनिक कर दी थी, और फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 3 दिन में मैं फिर से बायो कर रहा था, पर इस बार मैं पूरा नहीं पढ़ रहा था. मैं क्या कहता कि इसके पहले वाली रीडिंग में जो चीज़ मैं भूल जा रहा था कि जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, वो सब, और जो मैं भूल रहा हूँ वो सब मैंने अलग से मार्क करके रखा था. वही सारी चीज़ें मैंने इन 3 दिन में पढ़ी. तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैंने बायो किया और एक दिन फ्राइडे को मैंने पूरी फिज़िक्स की फॉर्मूलाज, जो भी कंसेप्ट, जो भी मुझे करना था वो मैंने कर लिया, और लास्ट सैटरडे मैंने कुछ नहीं पढ़ा. सो ओम, व्हाट वाज योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी इन लास्ट 15 डेज, जो आप अपने मॉक टेस्ट में भी फॉलो करते थे और नीट में भी आपने फॉलो किया और आपने ये मार्क्स अचीव किए? मैंने पहले बायो की थी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स. बायो में भी मैं पहले बॉटनी करता था और फिर जूलॉजी. सो व्हाइल अटेम्प्टिंग पेपर, व्हाट वाज योर OMR फिलिंग स्ट्रेटेजी? मेरी OMR फिलिंग स्ट्रेटेजी काफ़ी यूनिक थी. मैंने ये स्ट्रेटेजी बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करने के बाद मुझे जो बेस्ट लगती थी वो मैं करता था. तो मैंने फाइनल नीट में क्या किया था कि सपोज़ मैं पहले बॉटनी कर रहा हूँ, तो जो बॉटनी के सारे क्वेश्चंस जो एक पेज पे होते हैं मैंने वो पहले सॉल्व क्वेश्चन बुकलेट में ही कर लिए, सारे उसमें टिक्स कर दिए. फिर जैसे ही पेज ख़त्म होता था मैं क्या करता था कि सपोज़ फर्स्ट का आंसर ए है तो मैं OMR पे सिर्फ ए एक डॉट कर देता था, पूरा बबल नहीं करता था. फिर सेकंड का C, थर्ड का B ऐसा कर देता. एंड में जब एक सेक्शन खत्म होता था तब मैं सारे बबल्स एक साथ कर. सो ओम, व्हाट वाज योर वे ऑफ एनालाइजिंग योर रॉन्ग क्वेश्चंस इन द मॉक टेस्ट? जैसे कुछ एस्पिरेंट्स नोटबुक मेंटेन करते हैं, कुछ अपने NCERT में ऐड कर लेते हैं और कुछ एक क्वेश्चन पेपर में उनके गलत चीज़ों को रेड कलर के पेन से कुछ लिख ले ताकि उनको रिवाइज कर सके. सो व्हाट वाज योर टेक्निक? तो जो क्वेश्चंस गलत होते थे मेरे, तो मैं पहले देखता था कि ये क्वेश्चंस नीट में आ सकते कि नहीं आ सकते, ये समझ होनी चाहिए, अब तक आ जानी चाहिए. और ऐसा लगता था कि ये नीट बेस्ड क्वेश्चन है कि ये NCERTs में दिया और फिर भी मेरा गलत हो रहा है, तो मैं NCERTs में ये मार्क कर देता था. जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे उसमें मैं एंड टाइम पे ऐसा टाइम नहीं बिगाड़ता था, उसको मैं इग्नोर कर देता था. रही बात फिज़िक्स में, अगर फिज़िक्स के क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे तो मैं देखता था कि क्यों गलत हुए. मेरे फार्मूलाज मुझे याद नहीं आ रहे थे कि कंसेप्ट याद नहीं आ रहा था. अगर याद नहीं आ रहा था तो मैं उसी चीज़ को वापस रिवाइज कर देता था उसी. और जो एनालाइज करते हो आपको उसी दिन कर देना है, जब भी आपने टेस्ट दिए नेक्स्ट दिन या बाद में करूँगा ऐसा नहीं करना है, उसी दिन कर देना है.
और जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, सपोज़ बायो में गलत हुआ है, एनसीईआरटी में से गलत हुआ है, तो मैं एनसीईआरटीज़ में उसको अंडरलाइन कर देता कि लिख देता था कि ये मेरा गलत हो रहा है, या उसको अलग पेन से हाईलाइट कर। इनका एनालिसिस करने का तरीका एकदम इमीडिएट था। अगर ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं फॉर्मूला की वजह से, तो तुरंत उस फॉर्मूले को बार बार लिख के लर्न कर लेना, एनसीईआरटी में अलग अलग कलर की पेन से हाईलाइट कर लेना, ताकि ये कभी भी अपने टेक्स्ट को पढ़े, अपने नोट्स को पढ़े, अपनी एनसीईआरटी को पढ़े तो इनको कंटिन्यू रियलाइज हो कि इन्होंने क्या गलतियां की थी। सो रेदर देन मेंटेनिंग अ सेपरेट नोटबुक, इनका ये तरीका था। तो जो एस्पिरेंट्स ऐसा तरीका भी फॉलो कर रहे हैं उनको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि जो एक स्पेसिफिक नोटबुक बनाएगा उसी का एनालिसिस सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है। वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर एनालाइजिंग आवर टेस्ट, सो दिस वाज ओम स्ट्रेटजी। व्हाट वाज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट, कि आपने कितने दिनों में लास्ट के 1 मंथ में आप टेस्ट देते थे, और कितने अपने फुल सिलेबस टेस्ट दिए और कितने अपने पार्ट सिलेबस टेस्ट दिए? मैंने फुल सिलेबस टेस्ट टोटल 15 ही दिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिए। और उसमें जो सेकेंड लास्ट वीक था उसमें मैंने हर रोज़ टेस्ट दिए थे, 7 टेस्ट तो वो हो गए। और बाकी मैं क्या करता था कि अगर मुझे बायो में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने इतने सारे चैप्टर्स कर दिए, इतना रिवीजन हो गया है, तो मैं बायो अकेले का टेस्ट फुल सिलेबस लिख देता था टाइम बाउंड, कि 40 मिनट्स में मुझे पूरा बायो करना है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका बायो अच्छा है, कि फिज़िक्स अच्छा है, तो आपको टाइम सेव करना है अगर लास्ट के टाइम पे, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दे सकते हो, पर टाइम बाउंड देना है। सो ओम, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बिफोर अ डे नीट, एंड व्हाट वर यू डूइंग नीट के एक दिन पहले, ताकि हमारे एस्पिरेंट्स को पता चल सके उन्हें क्या करना चाहिए? क्या किया था कि पूरे दिन मैं ऑक्यूपाइड रहा था, ऐसा टाइम नहीं रखा था कि मैं खाली हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ। तो वही कि अपना ओवर थिंकिंग नहीं करना है और कुछ ना कुछ करते रहना है, चाहे आप पढ़ो चाहे आप ना पढ़ो। अगर पढ़ रहे हो तो बेस्ट, कि आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रख रहे हो तो आपको कुछ थॉट्स नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें नहीं सोचना है कि कैसा पेपर जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं कैसा करूँगा, बाकी के लोग कैसा करेंगे, कुछ नहीं सोचना है। मैंने मेडिटेट किया था। फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं यूट्यूब पे, आप अगर सर्च करो पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो वो अगर आप सुन भी लेते हो तो आपको पॉजिटिविटी आती है अपने आप में, और आपको मतलब ऐसे थोड़ा पीस मिलता है, रिलीफ होता है। मैंने पेरेंट्स से बहुत बात की थी लास्ट डे, कुछ ना कुछ कि बाद में क्या करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ भी रैंडम लाइट टॉपिक पे बात करो। फिर लास्ट डे क्या किया था, मैंने बहुत जल्दी सो गया था, मैं 10 बजे सो गया था। सो इन शॉर्ट, एक दिन पहले आपको पॉजिटिव रहना है, कोई ओवर थिंक नहीं करनी, कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में एक्यूमुलेट नहीं करने। सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करो जो आपको एक दिन पहले मोटिवेट कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका कोई टीचर हो सकता है। एंड स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है। उस दिन आपको 8-9 घंटे भी स्लीप लो लोगे, नो प्रॉब्लम। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना कि उसका इफेक्ट आपको दोपहर में 2 से 5 देखने को मिले। इन शॉर्ट, बहुत सीरियस चीज़ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन पर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका वो 2 से 5 और इफेक्टिव हो सकता है। सो ओम, द लास्ट क्वेश्चन इज कि उस 2 से 5 हमें नीट में कौन सी छोटी मोटी चीज़ें जिसका ध्यान रखना चाहिए और जो हमें अच्छे से फॉलो करनी चाहिए, जो तुमने भी की थी? तो पहले तो अपने आप को पेपर से पहले काम रखना है, पॉजिटिव सोचना है कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, 2 साल बहुत मेहनत की है, तो मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा, मुझे सब आने ही वाला है। ऐसा पॉजिटिव होके पेपर स्टार्ट करना है। सारे जो आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक जो देख लिया, एक शब्द देख लिया, उस पे बेस्ड पे आंसर टिक कर दिया, नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है अपने पास। और अगर आपको जो आंसर्स मैच करने होते हैं ऑप्शंस के, तो अगर आपको लगता है कि ये हाँ यही आंसर है और बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना। आपको पता है ये आंसर है तो भी बाकी के ऑप्शन एक बार पढ़ लो और फिर फाइनल आंसर टिक करो। फिज़िक्स में यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, कौन सी यूनिट्स में वैल्यूज़ दिए और कौन सी यूनिट में आंसर पूछा है, इन बातों का ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उस पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, और अगर एंड पे टाइम मिले तो वापस उस पर आओ। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आप 5 मिनट 10 मिनट कर रहे हो टाइम। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट 15 दिन में फॉलो करनी चाहिए। आपका मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी से लेके आपके सब्जेक्ट वाइज रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें थी जो ओम ने हमारे साथ शेयर की। एंड आपको डिफरेंस पता चला होगा, मैंने अपनी भी टेक्निक शेयर की और आज ओम ने अपनी टेक्निक शेयर की। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोग को भी एक वाइडर एस्पेक्ट में पता चल सके कि सबकी अलग अलग टाइप की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।